रनवे पर एक बोइंग 740 टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पायलट ने थ्रस्ट लीवर को आगे बढ़ाया, हेडलाइट्स ऑन की और प्लेन टेक ऑफ स्पीड क्रॉस कर चुका था। यानी अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त कोहरे के बीच से एक साया सामने आने लगा। ये साया किसी इंसान का नहीं बल्कि एक और बोइंग 747 था जो उसी रनवे पर उलटी दिशा से आ रहा था। दोनों जहाज अब एक दूसरे से महज कुछ मीटर की दूरी पर थे और फिर जो हुआ उसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या कर रहा था? वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने एविएशन इतिहास के सबसे खतरनाक हादसे को जन्म दिया? ये हादसा हुआ स्पेन के कैनरी आइलैंड्स पर, जिसे आज टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 मार्च 1987 से, जब पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से रवाना हुई। ये फ्लाइट पहले न्यूयॉर्क रुकी, जहां से कुछ और पैसेंजर्स सवार हुए। इसके बाद इसकी आखिरी मंजिल थी लास पाल्मस, कैनरी आइलैंड्स। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और पूरी तरह बुक्ड। इसमें ज्यादातर उम्रदराज लोग सवार थे जो वहां एक क्रूज ट्रिप एंजॉय करने जा रहे थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का कैपिटल है और अपनी गर्म ट्रॉपिकल आबोहवा की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह है। लेकिन 1987 में यहां का माहौल कुछ अलग था। एक ग्रुप था MPAIAC जो स्पेन से आजादी की मांग कर रहा था। ये ग्रुप हिंसक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था और इसी ग्रुप की वजह से इस भयानक हादसे की कड़ी शुरू होती है। लास पाल्मस एयरपोर्ट पर एक बम धमाका होता है। टर्मिनल की छत का एक हिस्सा उड़ जाता है। हड़कंप मच जाता है। एयरपोर्ट तुरंत खाली करवाया जाता है और तमाम फ्लाइट्स को नजदीकी टेनेरिफ एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया जाता है। उधर पैन एम फ्लाइट 1736 अटलांटिक ओशन के ऊपर थी। इस फ्लाइट के क्रू में थे कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑन ऑफिसर रॉबर्ट ब्रेक और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन। इसी दौरान एम्स्टर्डम से KLM फ्लाइट 4805 भी लास पाल्मस के लिए रवाना हो चुकी थी। यह भी बोइंग 754 थी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे याको वॉन जानतेन, जिन्हें एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सम्मान से देखा जाता था। लास पाल्मस एयरपोर्ट बंद होने की खबर मिलने पर दोनों फ्लाइट्स को टेनेरिफ एयरपोर्ट भेज दिया गया। यह एक छोटा सा एयरपोर्ट था जो आमतौर पर इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स और ट्रैफिक के लिए तैयार नहीं था। अब दोनों फ्लाइट्स टेनेरिफ पहुंच चुकी थी। KLM फ्लाइट को दोबारा एम्स्टर्डम लौटना था, इसलिए कैप्टन ने वहीं पर फ्यूल टॉप अप का फैसला लिया। फ्यूल भरवाने में वक्त लगा और इस वजह से टैक्सीवे ब्लॉक हो गया। जब लास पाल्मस एयरपोर्ट के दोबारा खुलने की खबर आई, तब पैन एम और KLM दोनों को दोबारा टेक ऑफ करना था। लेकिन टैक्सीवे ब्लॉक होने के कारण पैन एम फ्लाइट रनवे तक नहीं पहुंच पाई। उन्हें रनवे पर ही टैक्सी करते हुए बाहर निकलना था। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने KLM को रनवे के दूसरे सिरे तक टैक्सी करने को कहा और फिर 180 डिग्री घुमाकर टेक ऑफ के लिए तैयार रहने को कहा। वही पैन एम फ्लाइट को निर्देश मिला कि वे भी उसी रनवे पर टैक्सी करें, लेकिन C3 एग्जिट से बाहर निकल जाएं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। जब KLM रनवे के एंड पर पहुंच चुकी थी और टेक ऑफ के लिए तैयार थी, उस वक्त पैन एम फ्लाइट अभी रनवे पर ही थी और C3 एग्जिट को मिस कर चुकी थी। अब शुरू होती है असली गड़बड़। KLM के कैप्टन ने समझा कि उन्हें टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है, जबकि ATC उन्हें सिर्फ टेक ऑफ के बाद का रूट बता रहा था। KLM के फ्लाइट इंजीनियर ने जब सुना कि पैन एम फ्लाइट अभी रनवे पर ही है, तो उसने कैप्टन को अलर्ट किया। क्या पैन एम अभी तक रनवे पर ही है? कैप्टन ने शायद उसे अनसुना कर दिया या आवाज ठीक से नहीं सुनी और कहा, ओह यस, और फिर टेक ऑफ जारी रखा। उधर पैन एम फ्लाइट के पायलट्स भी रनवे पर थे और उन्हें सामने से आती लाइट्स नजर आईं। पहले लगा कि शायद कोई रुकी हुई फ्लाइट है, लेकिन जैसे ही अंदाजा हुआ कि सामने से तेजी से आता जहाज वही KLM है, उन्होंने फौरन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। KLM की राइट विंग पैन एम फ्लाइट के फर्स्ट क्लास हिस्से से टकराई। जोरदार धमाका हुआ, आग भड़क उठी। KLM फ्लाइट के फ्यूल टैंक फुल थे, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। KLM के सभी 248 लोग उसी वक्त मारे गए। पैन एम फ्लाइट के कई पैसेंजर्स जिंदा बाहर निकल आए, लेकिन फिर भी कुल 583 लोगों की जान इस हादसे में गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग से पता चला कि कैसे गलतफहमियों और मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह हादसा हुआ। KLM के कैप्टन ने बिना क्लियर परमिशन के टेक ऑफ कर लिया। पैन एम ने C3 एग्जिट मिस कर दी। टेनेरिफ एयरपोर्ट पर न तो रेडार था और न ही रनवे पर क्लियर मार्किंग्स। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव हुए। कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड टर्म्स लागू किए गए, रनवे पर क्लियर साइन लगाए गए, रेडार की मौजूदगी जरूरी की गई और सबसे अहम, कॉकपिट में अब कोई भी पायलट, चाहे जूनियर हो या इंजीनियर, अगर कुछ गलत लग रहा हो तो वो अपनी बात पूरी मजबूती से कह सकता है।
टेनेरिफ डिजास्टर ने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसकी वजह से जो सुधार हुए उन्होंने आगे की कई जिंदगियां बचा ली।